हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। दो बेटा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करिए। उन्होंने कहा है जब उनका सबट्रैक्शन करो तो आपको बेटा 8 मिलेगा। अब बेटा आप ये जानिए कि 8 कोई दो नंबर को माइनस करने से कब मिल सकता है। ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो। जैसे मैं आपसे कहूं 1 और 9, ठीक है। 1 और 9 बेटा ऐसे दो नंबर हैं, यदि आप इन्हें घटाओगे तो आपको 8 तो मिलेगा। जैसे मैं यहाँ करके बताती हूँ, 1 में से 9 माइनस करोगे 8 मिलेगा। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रही, सिर्फ आप बात समझो। 1 में से यदि आपने 9 को घटाया आपको 8 तो मिलेगा। अब बेटा आपसे कहा है ये दो इंटीजर आप लो तो कौन से लेना, नेगेटिव लेना। तो बेटा इसमें भी माइनस साइन और बेटा इसमें भी माइनस साइन। अब बेटा आपको 8 ही मिल रहा है। कैसे? ये बच्चों -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस का 9। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 1 माइनस करोगे 8। आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 9 है, उसके आगे प्लस है, तो बेटा प्लस 8 है। इस तरह से बेटा हमें पता चला पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या हुए, -1 और -9। इन्हें बेटा आपने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, 8, तो वह मिल रहा है। आंसर बन गया बेटा -1 और -9। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, आप जो चाहो वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ कहा है एक नेगेटिव इंटीजर और एक बेटा पॉजिटिव इंटीजर। इनका आप बच्चों यदि सम करते हो तो बेटा -5 मिलेगा। अब बच्चों आप इस साइन को मत देखो, अब बात समझना। 5 आपको कैसे मिल सकता है, सिर्फ ये सोचो। तो बेटा 8 और 3 यदि घटा देते हो तो आपको मिल जाता है 5, ठीक है। लेकिन बेटा आपसे क्या कहा है, सम करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। अब 8 में यदि आप 3 जोड़ते हो 5 तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब आपसे कहा है एक बेटा नेगेटिव इंटीजर लेना, तो बेटा इस इंटीजर को मैंने नेगेटिव ले लिया। आपसे कहा है एक पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो ये बेटा प्लस का 3, या आप इसको 3 भी लिख सकते हो। अब आपसे कहा है 5 नहीं, आपको -5 चाहिए, तो ये बेटा -5। एक बेटा नेगेटिव इंटीजर, एक बेटा पॉजिटिव इंटीजर, और उनका करा हमने सम। क्या आना चाहिए, -5। चेक कर लेते हैं, ये बेटा माइनस का 8, ये प्लस का 3। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 माइनस करोगे 5। आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 8 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो, देखिए -5 आ गया। इस तरह से बेटा एक नेगेटिव इंटीजर हो गया -8 और एक बेटा पॉजिटिव इंटीजर हो गया प्लस का 3। इनका बच्चों आपने सम करा, आपको बेटा -5 मिला। आंसर बन गया -8 और 3। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक नेगेटिव इंटीजर और एक बेटा पॉजिटिव इंटीजर। आप बेटा इसका यदि डिफरेंस निकालते हो तो बेटा -3 आता है। तो बेटा आप ये सोचिए कोई दो नंबर बेटा जिससे आपको 3 मिल जाए, तो बच्चों 2 और 1 इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो बेटा 3 मिलता है, मतलब 3 मिलने वाला है, ठीक है। अब समझना, हमें बेटा जोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में कहा है डिफरेंस बताओ, तो बेटा माइनस करना है। अब 2 में से 1 माइनस करोगे 3 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में कहा है एक नेगेटिव इंटीजर, तो ये बेटा माइनस का लेगा, ठीक है। एक बेटा पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बेटा प्लस का 1, ये इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन पे चलो, एक नेगेटिव इंटीजर ये हो गया,
एक पॉजिटिव इंटीजर बेटा ये हो गया, इनका आपको डिफरेंस करना है, माइनस करना है। क्या मिलना चाहिए? -3। चेक कर लेते हैं, ये बेटा -2, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस होता है तो -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 जुड़ गया 3। आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 2 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा। आप ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन बेटा -3 ही बना। इसका मतलब दो ऐसे इंटीजर, एक नेगेटिव और दूसरा बेटा पॉजिटिव, कौन से हुए? -2 नेगेटिव वाला और +1 पॉजिटिव वाला, इनका आपने डिफरेंस निकाला, -3 बना। आंसर क्या बना? -2 और 1। इनके अलावा भी बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देके आप बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना सकते हैं।